हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द है। बताइए दोस्तों, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी या फिर डी ऑप्शन कह रहा है ऊर्ध्वगामी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द जो है डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कहें प्रतिगामी, जो ए ऑप्शन हमारा प्रतिगामी दिया हुआ है, इसका मतलब यह है वह जो प्रतिकूल दिशा में जाए। प्रतिगामी किसे कहेंगे दोस्तों? वह जो प्रतिकूल दिशा में जाए। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में जाए। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में जाए। और जैसे कि एक और वर्ड लिखा है दोस्तों, शब्द लिखा है अधोगामी। अधोगामी का मतलब क्या समझेंगे? जो दोस्तों नीचे की ओर जाने वाला। अधोगामी मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला। ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर जाने वाला और आगामी किसे कहते हैं दोस्तों? आगामी का मतलब होता है भविष्य में होने वाला। आगामी का मतलब होता है भविष्य में होने वाला। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। आगामी का मतलब होता है भविष्य में होने वाला। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये क्या रहा है, देखिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। दूसरा नंबर कह रहा है, वह वृक्ष फिर रिक्त स्थान है, डाली काट रहा। वह वृक्ष की फिर रिक्त स्थान है दोस्तों, डाली काट रहा था, रिक्त स्थान को पूर्ण करें। क्या सही शब्द भरा जाएगा दोस्तों इसमें? बताइए। वह वृक्ष की सामान्य डाली काट रहा है या फिर सूखी, या सी ऑप्शन कह रहा है सूखी और डी ऑप्शन कह रहा है सखी। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है। कैसी डाली काट रहा है दोस्तों? सूखी डाली। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर कह रहा है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है, आग में कूदना। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? मदद करना, मूर्ख होना या फिर जान जोखिम में डालना। और डी ऑप्शन करा पश्चाताप करना। आग में कूदना का तात्पर्य है दोस्तों जान जोखिम में डालना। क्या हो जाएगा? जान जोखिम में डालना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जान जोखिम में डालना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है ये हमारा। क्या कह रहा है? विशाल का विलोम बताइए। दोस्तों विशाल का विलोम क्या होगा? बताइए, विशाल का विलोम बताइए आप लोग। विशाल का विलोम क्या होगा दोस्तों? क्षणिक, ए ऑप्शन कह रहा है क्षणिक, विकराल, विराट या फिर लघु। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। विशाल का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? विशाल का जो विलोम है वो लघु होगा। क्या हो जाएगा? लघु। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर है। कह रहा है अनुग्रह। क्या कह रहा है? अनुग्रह का विलोम शब्द है। अनुग्रह का विलोम बताइए दोस्तों।
ग्रहण, आग्रह, विग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए अनुग्रह का विलोम क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो सी होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ग्रहण का क्या होता है दोस्तों, बताइए। ग्रहण का बताइए। ए ऑप्शन में ग्रहण दिया है, ग्रहण का विलोम क्या होगा दोस्तों? ग्रहण का होता है त्याग। क्या होता है ग्रहण का? ग्रहण का क्या हो जाएगा दोस्तों? त्याग हो जाएगा। समझ में आया? आग्रह का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन में आग्रह दिया हुआ है। आग्रह का मैं पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे आप लोग? आग्रह का हो जाएगा दोस्तों अनाग्रह। क्या हो जाएगा? अनाग्रह। ठीक है दोस्तों, ये वाली राह लगेगी। ठीक है दोस्तों, अनाग्रह हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 6वां नंबर प्रश्न। कह रहा है सौम्य का विलोम बताइए। इसमें भी आपको विलोम शब्द बताना है दोस्तों। सौभाग्य, उग्र, शत्रु या फिर दुराशय। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सौम्य का विलोम। दोस्तों सौम्य का विलोम जो है उग्र होगा। क्या होगा? उग्र। ठीक है, सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सौभाग्य का विलोम क्या होगा दोस्तों? सौभाग्य का विलोम जो होगा वो दुर्भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। ठीक है दोस्तों, दुर्भाग्य हो जाएगा ये सौभाग्य का। ठीक है, और मैं शत्रु का पूछूं आपसे, शत्रु का क्या हो जाएगा? शत्रु का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा? मित्र। और दुराशय का डी ऑप्शन में दुराशय शब्द दिया हुआ दोस्तों, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा आपका सदाशय। क्या हो जाएगा? सदाशय। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर है। देखिए क्या कह रहा है। तत्सम शब्द का चयन करें। दोस्तों तत्सम शब्द का चयन करें। बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों आप लोग। चारों ऑप्शन को पढ़िए बहुत ही अच्छे से, फिर बताना। ए ऑप्शन लिखा है आशा, बी ऑप्शन लिखा है ईंख, और सी ऑप्शन मार्ग, डी ऑप्शन कह रहा है कड़ाहा। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? दोस्तों तत्सम शब्द जो है वो हमारा आशा है। क्या है? आशा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव जो है दोस्तों आस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस। आस कैसा है? ये हमारा तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। ईंख का, ईंख जो हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इच्छु। क्या हो जाएगा? इच्छु। इच्छु कैसा है? तत्सम है। ठीक है दोस्तों, इच्छु कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और मारक का तत्सम क्या हो जाएगा? मारक का तत्सम हो जाएगा दोस्तों मार्ग। क्या हो जाएगा? मार्ग। ठीक है, ये भी तत्सम शब्द है। और डी ऑप्शन जो है इसे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए, होमवर्क के तौर पे ले लीजिए या फिर इसे कमेंट बॉक्स में अर्जेंट अभी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, बताइए इसका। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको तत्सम शब्द ही बताना है दोस्तों। बताइए क्या होगा? जशन, करतब, मीत या फिर कमल। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? बताइए। इसमें तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका तत्सम शब्द जो है दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। का में चंद्र बिंदी लगा के वा बनाना है कमल। ये कमल का, कमल जो है कमल का तत्सम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। और जशन, जशन जो है हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका तत्सम हो जाएगा जश्न, शिटकारी वाला आधा शाह बनेगा। ठीक है, ये कैसा शब्द हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा तत्सम। ठीक है, जश्न हो जाएगा। कर्तव्य का क्या हो जाएगा? कर्तव्य का तत्सम हो जाएगा कर्तव्य। क्या हो जाएगा? कर्तव्य। ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा। मीत का क्या हो जाएगा? मीत का बताइए। मीत का तत्सम क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका डी है। समझ में आया आप लोगों को दोस्तों? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, 9वें नंबर प्रश्न में। इसमें भी आपका तद्भव शब्द पूछ रहा है। कह रहा है वानर, पवन या फिर बंदर या फिर पर्यंक। बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? दोस्तों वानर तो हमारा तत्सम है, पवन भी हमारा तत्सम है, पर्यंक भी तत्सम है। बचा क्या? बंदर। बंदर जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो हमारा तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 10वें नंबर प्रश्न में। कह रहा है युक्ति का समानार्थी शब्द है। दोस्तों युक्ति का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए ऑप्शन। युक्ति का समानार्थी जो शब्द है दोस्तों, उपाय, युक्त या फिर जुड़ा हुआ। डी ऑप्शन करें, इनमें से कोई भी नहीं। युक्ति का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों, वो हो जाएगा उपाय। क्या हो जाएगा? उपाय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों? प्रार्थना या निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द है। दोस्तों प्रार्थना या निवेदन करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? स्तुति, प्रार्थी या फिर भक्तवत्सल। और डी ऑप्शन कह रहा है भजन। बताइए। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को दोस्तों प्रार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? भक्तवत्सल किसे कहते हैं दोस्तों? भक्तवत्सल जो भक्तों पर कृपा करता हो या स्नेह रखता हो। ठीक है, जो भक्तों पर कृपा करता हो। ठीक है, कृपा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भक्तवत्सल कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और अगर मैं आपसे ये पूछूं स्तुति, स्तुति का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा। समझ में आया आप लोगों को? प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना या फिर एक तरह से चाटुकारी शब्द, समझ रहे हो? प्रशंसा करना ही होता है स्तुति करना। ठीक है, और आपका इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है 12 नंबर, रोगी ने चिकित्सक से फिर रिक्त स्थान है लिया, रिक्त स्थान को पूर्ण करें। रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया दोस्तों? अनुदान, आज्ञा, मंत्रणा या फिर परामर्श। रोगी चिकित्सक से क्या लेता है? बताइए। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? रोगी जो है चिकित्सक से क्या लिया? परामर्श लिया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, परामर्श लिया। आइए अगले प्रश्न में। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? बताइए। बेच और बी ऑप्शन कह रहा है दिया है, सी ऑप्शन मैंने सारा माल, और डी ऑप्शन कह रहा है उसके हाथ में। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके हाथ में, इस भाग में त्रुटि है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके हाथ में बेच दिया। यहाँ पर सही शब्द क्या प्रयोग होना चाहिए दोस्तों? मैंने सारा माल उसको बेच दिया। मैंने सारा माल यहाँ पर जो है इस जगह पे ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको, उसको बेच दिया। ठीक है, ये सही शब्द होना चाहिए। ये सही शब्द है, सही शब्द ये होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
मैंने सारा माल उसको बेच दिया, ना कि उसके हाथ में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है निर्मल का विलोम बताइए। बताइए दोस्तों, निर्मल का विलोम बताइए। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मैला, विमल, गंदा या फिर मलिन? दोस्तों, निर्मल का जो विलोम शब्द है वो मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलिन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक और भी ऑप्शन हो सकता था, बदरंग। क्या कह सकते थे? बदरंग भी हो सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है, या फिर मलयुक्त या फिर मैला, ये भी हो सकता है। मलिन सही ऑप्शन है। ठीक है, निर्मल का जो है मलिन होगा। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें दोस्तों। वनस्पति, वनस्पति और वनस्पति, वनास्पति। इसमें सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वनस्पति होता है। क्या होता है? वनस्पति होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है कोयल का समानार्थी शब्द बताइए दोस्तों। कोयल का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? सिखी, कीर, काग या फिर कोकिला? दोस्तों, कोयल का जो समानार्थी शब्द है वो है कोकिला। क्या है? कोकिला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 17 नंबर प्रश्न में। कह रहा है श्याम को रोगी पर फिर रिक्त स्थान आ गई। श्याम को रोगी पर क्या आ गई दोस्तों? दया आ गई, क्षमा आ गई या फिर कृपा, अनुकंपा? इसमें सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा दोस्तों? बताइए, जो वाक्य को पूर्ण रूप से सही करे। बताइए दोस्तों, श्याम को रोगी पर दया आ गई। क्या आ गई? दया आ गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, वाक्य में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है दोस्तों। अच्छा शब्द पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। अब बताइए इस जगह पे क्या शब्द उचित भरा जाएगा? उपयुक्त विकल्प क्या होगा? उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। अच्छा, उसे व्याकरण का ज्ञान, बताइए, ज्ञान है, समझ है, आभास है या फिर भान है? बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन क्या होगा? अच्छा नहीं दोस्तों, उसे व्याकरण का अच्छा, ये जो है देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा की जगह पे लगा दिया है। बोध, बोध, ये शब्द जो है बोध। उसे व्याकरण का अच्छा क्या है? बोध है, ज्ञान है, समझ है या फिर आभास है? ये और डी ऑप्शन कह रहा भान है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या भरा जाएगा? बताइए, उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, उसे व्याकरण का अच्छा क्या है? ज्ञान है, ना कि अच्छा बोध है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न और कह रहा है खिड़की कैसा शब्द है दोस्तों? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी? दोस्तों, खिड़की ना तो उर्दू है, ना ही फारसी है, ना ही हिंदी है और ना ही अरबी है। चारों ही ऑप्शन आपकी गलत हैं। जो ऑप्शन उचित होना चाहिए वो ऑप्शन दिया ही नहीं है दोस्तों, तो क्या किया जाए? चलिए फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें 5वां नंबर आप ई करके डाल लीजिए, जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों देशज। क्या है? देशज है। खिड़की आपका देशज शब्द है। ठीक है, तो ई आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ई कैसा है? करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। खिड़की हमारा देशज शब्द है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। बताइए, आतिशबाजी कैसा शब्द है दोस्तों? अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी?
दोस्तों आतिशबाजी जो है वो हमारा हिंदी शब्द है। कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।